ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 32। नंदन बागान। ब्राह्म समाज के भक्त लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव श्री मंदिर दर्शन और उद्दीपन, श्री राधा का प्रेमोन्माद। मास्टर महाशय कुछ हेडिंग देते हैं और जो प्रसंग बाद में आने वाला है उसका। तो ये नंदन बागान का ब्रह्म समाज स्थान है। भक्त लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव का कथन होगा। श्री रामकृष्ण नंदन बागान के ब्रह्म समाज मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं। ब्राह्म भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साथ में राखाल मास्टर आदि हैं। शाम के 5 बजे होंगे। काशीश्वर मित्र का मकान नंदन बागान में है। वे पहले सब जज थे। वे आदि ब्राह्म समाज वाले ब्राह्म थे। अपने ही घर पर ईश्वर की उपासना किया करते थे और बीच बीच में भक्तों को निमंत्रण देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहांत के बाद श्रीनाथ, यज्ञनाथ आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक उसी तरह उत्सव मनाए थे। वे ही श्री रामकृष्ण को बड़े आदर से आमंत्रित कर लाए हैं। काशीश्वर मित्र ये जो सब जज थे, इनके देहावसान के बाद इनके पुत्र भी वही उत्सव बीच बीच में मनाते थे। तो इस बार श्री रामकृष्ण देव को निमंत्रण देकर के बुलाए हैं। श्री रामकृष्ण आकर पहले नीचे के कमरे में बैठे, जहाँ धीरे धीरे बहुत से ब्राह्म भक्त सम्मिलित हुए। रविंद्र बाबू आदि ठाकुर परिवार के भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। रविंद्र बाबू में रविंद्रनाथ टैगोर और वो लोग भी ब्राह्म समाज भक्त थे। वो सब लोग भी आकर वहाँ सम्मिलित हुए। बुलाए जाने पर श्री रामकृष्ण ऊपरी मंजिले के उपासना मंदिर में जा विराजे। ऊपरी तल्ला में उपासना मंदिर था। श्री रामकृष्ण को बुला कर ले जाया गया। वहाँ जाकर बैठे। कमरे के पूर्व की ओर वेदी रची गई है। नैऋत्य कोण में एक पियानो है। कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं। उसी के पूर्व की ओर अंतःपुर में जाने का दरवाजा है। शाम को उत्सव के निमित्त उपासना होगी। आदि ब्राह्म समाज से श्री भैरव वंदोपाध्याय और 1-2 भक्त मिलकर वेदी पर उपासना का अनुष्ठान करेंगे। गर्मी का मौसम है। आज बुधवार चैत्र की कृष्णा दशमी है। 2 मई 1883 ईस्वी। अनेक ब्राह्म भक्त नीचे के बड़े आंगन या बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। श्री जानकी घोषाल आदि 2-4 सज्जन उपासना गृह में आकर श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे। वे उनके श्रीमुख से ईश्वरी प्रसंग सुनेंगे। कमरे में प्रवेश करते ही श्री रामकृष्ण ने वेदी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर बैठकर राखाल मास्टर आदि से कहने लगे। वेदी पर कुछ रखा नहीं है, वो लोग मूर्ति वगैरह नहीं रखते, फिर भी
श्री रामकृष्ण देव गए तो बेटी को प्रणाम किया। क्यों? वहाँ बैठकर भगवत प्रसन्न होता है, इसलिए। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, नरेंद्र ने मुझसे कहा था समाज मंदिर को प्रणाम करने से क्या होता है? ठाकुर जागते तो कभी ऐसे प्रणाम करते, तो नरेंद्र नाथ पूछे, वहाँ तो कोई देवी देवता का मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, प्रणाम करने से क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, मंदिर देखने से ईश्वर की याद आती है, उद्दीपना होती है। जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ उनका आविर्भाव होता है और सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों के देखने से भगवान की याद होती है। जहाँ भगवत चर्चा होती है वहाँ भगवान का आविर्भाव होता है। कैसे आविर्भाव होता है? एक प्रसंग है। यक्ष परीक्षा लेने के लिए आए थे। युधिष्ठिर के अन्य सभी भाई नहीं माने, पानी पीने के लिए गए और एक एक करके मर गए। और फिर युधिष्ठिर आए तो यक्ष बोला कि खबरदार, पानी पीने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है। ये मेरा तालाब है, मेरे अधिकार का है, इसलिए यदि मेरी कुछ चीज़ किसी को चाहिए तो मुझसे अनुमति लेनी होगी। तब युधिष्ठिर भी बहुत प्यासे थे, लेकिन ये संयत आत्मा थे, संयत चित्त थे। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, भीम बहुत बड़े बाहुबली थे, लेकिन ये युधिष्ठिर संयत आत्मा, माने इनका अपने पर कंट्रोल है, इसलिए प्यासे होने पर भी बोलते हैं ठीक है, आपका है तो जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने का कोशिश करूंगा, आप पूछिए। तो बहुत सारा प्रश्न किया है, मैं सब प्रश्न वो सब हम लोगों को नहीं देखना है। उसमें एक प्रश्न है कि आदमी कब तक जिंदा रहता है, पुरुष कब तक जिंदा रहता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, दिवं स्पृशति भूमिं च सप्तः पुण्येन कर्मणा यावत् स शब्दो भवति तावत् पुरुष उच्यते। दिवं माने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक या स्वर्ग लोक या दोनों में जिसके पुण्य कर्म का कीर्तन या गान या चर्चा जब तक होती रहती है तब तक वो पुरुष जिंदा रहता है। तावत पुरुष उच्यते। पुरुष क्या है? इस संसार में या ब्रह्मांड में ब्रह्म को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं है। फिर जिनकी वही ब्रह्म साकार होकर के विभिन्न नर रूप धारण करते हैं या वारा और अन्य नृसिंह आदि रूप भी धारण किए हैं। तो जब तक इन गुणों की चर्चा होती है, ब्रह्म तो निर्गुण है, फिर भी उनको लक्ष्य करने के लिए कुछ कुछ गुणों की अवधारणा की गई है, शास्त्रों में की गई है, आप तो पुरुष लोग भी किए हैं। तो उन गुणों की जब तक चर्चा होती रहती है तब तक वो पुरुष जिंदा है, जिसकी गुणावली होती रहती है वो जिंदा है। तो ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ वो विराजमान होते हैं। विराजमान इस रूप में होते हैं, भाव राशि के रूप में विराजमान होते हैं। ये क्योंकि उनके ही विशेषणों की
का गुणगान हो रहा है या कीर्तन हो रहा है या श्रवण हो रहा है या उनकी चर्चा हो रही है, इसलिए वहाँ विराजमान होते। ऐसे स्थान को नमन किया जा सकता है। क्यों? जैसे ही उसके पास से गुजरते हैं तो सोचते हैं कि ये मंदिर है या उपासना गृह है, यहाँ भगवत प्रसन्न होता है, चर्चा होती है, नमन करके चलते हैं। तो भगवान की उद्दीपना होती है, ईश्वर तत्व की उद्दीपना होती है, इसलिए वहाँ प्रणाम करने में दोष नहीं है, प्रणाम करना अच्छा है। इससे क्या है, खुद को भी एक बार स्मरण होता है। नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण देव उत्तर दिए थे, ऐसे स्थानों के देखने से भगवान की ही याद आती है। अच्छा, एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर भावाविष्ट हुआ था। उदाहरण देते हैं, एक भक्त बबूल का पेड़ देखा, उसको भावावेश हो गया। क्यों? यही सोच कर कि इसी लकड़ी से श्री राधा कांत के बगीचे के लिए कुल्हाड़ी का बेंट बनता है। श्री राधा कांत का बगीचा और उसके लिए एक कुल्हाड़ी चाहिए, उसको कुल्हाड़ी काट पीट करना पड़ता है बगीचा का सेवा करने के लिए। तो राधा कांत के बगीचे में ये बबूल के बेंट की कुल्हाड़ी बेंच लगता है उसके कुल्हाड़ी के साथ, इसलिए उसको उद्दीपना हुई और राधा कांत जी का स्मरण करने लगा। ऐसे ही जिसका जो प्यारा है, उसका कोई भी पशु, उसका पालित पशु हो या कुत्ता हो या कुछ भी दिखाई देने से उसकी याद आती है। कहते हैं, किसी और भक्त की ऐसी गुरु भक्ति थी कि गुरु जी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भाव से तर हो गया। उसका इतनी भक्ति है कि सुना कि उस मोहल्ले से एक व्यक्ति आया है जिस मोहल्ले में उसके गुरु जी निवास करते हैं, और ऐसी बात की धारणा होते ही वो गुरु भक्ति से तरबतर हो गया। माने उद्दीपना जैसे भी हो, वो योग्य है, वहाँ उसको श्रद्धा दिया जा सकता है, उसको नमन किया जा सकता है। मेघ देखकर, नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी। श्री राधा कृष्णगत प्राणा है, सब समय कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है, और ये क्या है, ये स्वभाव हो जाता है, जोड़ करके नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधक जब साधना की उच्चावस्था में आरूढ़ होता है तो अपने आप भगवान की याद आती है, जोड़ करके करना नहीं पड़ता। प्रारंभिक अवस्था में जोड़ करके करना पड़ता है, जो कर रहे हैं विषय चिंतन होने लगता है और दुनिया भर का काम काज ये सब याद आ पड़ता है। लेकिन जब उच्च अवस्था में चला जाता है साधक, फिर उसको कोशिश करके नहीं करना पड़ता है। इसको श्री रामकृष्ण देव अन्यत्र बोले हैं, अनुकूल वायु। जब अनुकूल वायु बहने लगती है तो नाविक को ज़्यादा चप्पू चलाने का जरूरत नहीं होता है, पाल उठा दिया और नौका अपने से चली जा रही है, केवल हाल पकड़ कर रखा है एक जन, और दूसरा लोग बांग आदि पीट करके और थोड़ा रिलैक्स हो करके दूसरा काम करने लगते हैं, भांग पिएंगे या और थोड़ा गपशप करेंगे, आनंद मनाएंगे।
तो अनुकूल वायु बहने से फिर मेहनत करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसा साधक के जीवन में भी है। तो राधिका जी को ऐसा हो गया था कि श्री कृष्ण का चिंतन करते करते, क्योंकि राधिका श्री कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्नता का बोध जब जीव को हो जाता है कि परमात्मा से मैं अभिन्न हूँ, तो फिर अपना स्वरूप से वो विच्युत नहीं होना चाहता है। तो मानो राधिका उनकी ही शक्ति है, दूसरा रूप धारण किया है, लेकिन स्वरूप का चिंतन करते ही फिर श्री कृष्ण गत प्राणा हो गई। तो अब उनका रंग, उनके शरीर का रंग है नीलकांत मणि के जैसा। तो नीला वस्त्र देख लिया या मेघ देख लिया या यमुना जी को देख लिया तो उद्दीपना होती है कि आहा, श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। ये सब चीज़ें देखकर वे कहाँ कृष्ण कहकर बावली सी हो जाती थी। कृष्ण कहाँ है ये सोच करके कि मानो पगली हो जाती है। हाँ, ऐसा काला देखा नहीं कि कृष्ण की याद आई और कहाँ कृष्ण है। घोषा एक भक्त पूछ रहे हैं, उनका उन्माद तो अच्छा नहीं, कोई पगला जैसा हो जाए किसी की याद में, ये तो अच्छा नहीं है। साधारण लोग तो इसको पगलामी भी बोलते हैं। अब श्री रामकृष्ण बोलते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? ये प्रश्नवाचक है, यह तुम क्या कह रहे हो? यह उन्माद विषय चिंता का फल थोड़े ही है कि उससे बेहोशी या पागलामी आ जाएगी। ये बेहोशी आ जाएगी ये नहीं है होने वाला, ये विषय चिंता का फल नहीं है। यह अवस्था तो ईश्वर चिंतन से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमोन्माद ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी? ये विषयी लोगों की बात नहीं है। प्रेमोन्माद ज्ञानोन्माद ये साधकों के स्तर की बातें हैं। ये जो साधना में कुछ आगे नहीं गए हैं वो प्रेम का बात क्या समझेंगे? प्रेम मीन्स अपार्थिव प्रेम। यहाँ कुछ लेन देन का चक्र नहीं चलता है, प्रेम के कारण ही प्रेम होता है। ये सब और ज्ञानोन्माद एकदम जहाँ भी देखें वही जित देखो तित राम। हाँ, जहाँ देखो नजर पड़ता है अपने इष्ट ही दिख रहे हैं। तो ये अवस्था में श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं इसको पागलामी नहीं करते हैं। एक बार भवनाथ बाद में पहले तो रामकृष्ण देव के पास भवनाथ नहीं, ये ब्राह्मण समाज के अभी याद नहीं पड़ रहा। ब्राह्मण समाज के एक लीडर वो श्री रामकृष्ण को बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण पगले हो गए हैं। हाँ, ज़्यादा ईश्वर ईश्वर करके। हाँ, तो श्री रामकृष्ण उनको बोले थे कि अच्छा, तुम लोग विषय चिंतन करके पगले नहीं हुए और मैं ईश्वर का चिंतन करके पगला हो गया। ईश्वर चिंतन से कहीं कोई पगला होता है? उनका अभी इस समय तुरंत नाम याद नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी बात होती है, ईश्वर चिंतन से आदमी पगला नहीं होता है। श्री रामकृष्ण देव एक बार नरेंद्र नाथ को पूछे थे, अच्छा मानो शहद है ना, ये जो शहद का बड़ा एक पात्र है और उसमें
और तुम चींटी है, तो कहाँ से बैठकर शहद पिएगा? तो नरेंद्रनाथ कहते हैं कि मैं किनारे पर होकर धीरे से मुंह आगे बढ़ाकर और शहद पीऊँगा, जिससे कि गिर न जाऊं, नहीं तो शहद में गिर जाने पर क्या होगा? मृत्यु निश्चित। तो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, बेटा ये जो क्षीर समुद्र है, ईश्वर समुद्र है, उसमें गिर करके डूबने का, मरने का भय नहीं होता। उसमें गिरने से आदमी अमर हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ छोड़कर कूद करके उसमें ब्रह्म समुद्र में यदि कोई कूदे तो अमर हो जाता है। ईश्वरी जो ये शहद है या और कुछ मधु है, ये सब से हो सकता है चींटी मर जाए, लेकिन ब्रह्म समुद्र है ना, वहाँ गिरने से आदमी कभी नहीं मरता है। तो फिर अब कोई पूछ रहे हैं उपाय क्या है? ईश्वर पर प्रेम तथा षड्रिपुओं की गति बदलना। ईश्वर पर प्रेम और षड्रिपुओं की गति बदलना। एक ब्राह्मण भक्त पूछ रहे हैं, किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है? श्री रामकृष्ण, उस पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य। उस पर प्रेम हो। बोलना कि ईश्वर पर प्रेम हो इतना आसान नहीं। जिस चीज को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी जाना ही नहीं, उस पर हमारा प्रेम कैसे होगा? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञाने बिनु न होहि परितीति, बिनु परितीति होहि नहीं प्रीति। पहले तो किसी चीज को जानना पड़ेगा कि क्या है। जैसे माँ बोल दिया छोटे बच्चे को कि बेटा ये तुम्हारा बड़ा भैया है, तुम्हारा दादा लगता है। अब बच्चे का माँ के साथ बहुत दिनों का संबंध है। वो बच्चा छोटा जानता है कि माँ कभी भी उसको खराब चीज नहीं बोल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी जो उसके लिए ठीक न हो। माँ जो भी बोलती है उसको बच्चा सत्य ही समझता है, क्यों? माँ इतना प्यार देती है, इतना हर कुछ उसके लिए जो भी जरूरी होता है सब कुछ करती है, खाना खिलाती है, हर चीज़ किया है और एकदम जन्म से ही वो देख रहा है। इसलिए माँ पर अटूट विश्वास है। माँ बोलती है ये हमारा बड़ा भैया है, तो इफ बट कोई क्वेश्चन नहीं है, कैसे भैया हो गया, ये सब नहीं है, तुरंत तो मान लेता है भैया है। ऐसे ही पहले ईश्वर तत्व तो क्या है जानना पड़ेगा। जानने के बाद तो थोड़ा विश्वास होगा। अभी जानेंगे कैसे, बहुत कठिन है। अब इसके लिए ही जितने भी षट दर्शन हैं, हाँ, 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि मनुष्य का दिमाग बहुत तरह का कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऐसा कंप्यूटर है भगवान बनाए हैं। अभी का जितने भी कंप्यूटर बने हैं, एक दो ब्रेन ले लेंगे और सभी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो शास्त्र भी इसलिए बहुत तरह के उपाय बताएं। तर्क, श्रद्धा के लिए कहानी, विभिन्न चरित्रों का निरूपण और वेद में विभिन्न तथ्यों का ये विभिन्न तथ्य जो ऋषि मुनि लोग देखे, साक्षात्कार किए, वो सब शास्त्र बताते हैं। तो शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा और सत्संग सुनना पड़ेगा।
जब भगवान के विषय में सुनते सुनते एक इकट्ठा होकर के एक मंडली बना करके सुनने से क्या है, हर एक दूसरे की उपस्थिति से वो जो विषय, जिस विषय की चर्चा हो रही है वो विषय मानो ये होता है कि नहीं, यदि गलत होता तो दूसरे लोग क्वेश्चन उठाते, तीसरे लोग प्रश्न करते, नहीं प्रश्न कर रहे हैं इसका मतलब ये ठीक होगा। तो ऐसे समूह में चिंतन करना, फिर व्यक्तिगत चिंतन करना, और सोचते सोचते जो भी सुख दुख का घर में समाज में जो कुछ भी अनुभव होता है उसको अपने अनुभव से रिलेट किया कि ईश्वर तत्व और जो जागतिक सत्य है ये इसका क्या संबंध है, कौन सा सही है। हाँ, सत्य क्या है, वो चिरस्थायी है, और भगवान क्या है, सत्य स्वरूप ही है। जो सत्य स्वरूपता है वही भगवत तत्व है। तो जब ये बहुत दिन के प्रयास से, चिंतन से, सुख दुख का जो झेलना है उसका अनुभव का उपयोग करके जब रिफाइन हो जाएगा, साधक समझ लेगा नहीं कोई ऐसी शक्ति है जो कि हम सबसे थोड़ी भिन्न है, और उसी के कारण हमारी भी सत्ता है। वो भीतर से सुनती है, बाहर से भी ये करते हैं, ऋषि लोग बोलते हैं, साधक लोग बोलते हैं, अवतार पुरुष लोग बोले हैं। तो इन पर यदि विश्वास हो जाए किसी भी प्रकार से, जब विश्वास हो जाएगा तभी प्रेम होगा। इसीलिए साधु संग और शास्त्र पठन, केवल शास्त्र पढ़ने से हो सकता है भ्रम हो जाए कि इस चीज़ का मतलब ये है, लेकिन समूह में यदि पठन होता है, पढ़ते हैं या विचार करते हैं और प्रश्नोत्तर होता है तब वो क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद यदि प्रेम होता है तो उनकी याद, जब एक प्रेम हो गया भगवान के किसी रूप से, स्वरूप से, तब उनकी याद बार बार स्मरण करना होगा। तो यही श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, उस पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य और जगत अनित्य। इस संसार में दो ही चीज है पूरे निखिल ब्रह्मांड में, एक ईश्वर और दूसरा जगत। जगत माने, जगत बोलते हैं एक जो कि उत्पन्न होता है उसको जगत बोलते हैं, जो जन्म लेता है उसको जगत बोलते हैं। तो ये सब चीज ही जन्म ले रहा है। इवन पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र हैं, ये भी कितने विलय को प्राप्त हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं। तो जो कुछ भी बन रहा है वो जगत के अंदर है। तो ये जगत है जो उत्पन्न हुआ है वो तो खत्म होने वाला है, लेकिन ईश्वर ऐसा चीज है जो सबके अंदर रहते हुए भी, खत्म होने वाली चीजों के अंदर रहते हुए भी खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो ऐसी चीज पर यदि विश्वास हो जाए तब उनका चिंतन, उसका चर्चा, और ऐसे करते करते चर्चा और चिंतन और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम होने के बाद चर्चा करेंगे ये बात नहीं है, और चर्चा होने के बाद प्रेम होगा ये भी बात नहीं है। जिसके प्रति कुछ भी श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तो लगाव न हो, भला उसकी चर्चा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। इसलिए एक दूसरे के पूरक है, प्रेम भी करना पड़ेगा और चर्चा भी करनी पड़ेगी, विचार भी करना पड़ेगा, और अच्छा है तो दिल में उसको अपना बना लेने का प्रयास करना होगा। जब अपना बन गया फिर तो इसी को बोलते हैं अनुकूल वायु, फिर राधा के जैसा दिखने लगेगा। कुछ भी दिखा, मंदिर दिखा, कोई भी पूजा स्थल दिखा तो भगवान का उद्दीपन होगा। कोई जरूरी नहीं है
कि भगवान का यही रूप हो। कोई भी रूप देखने से वो उद्दीपन होता है, क्योंकि साधक जानता है आफ्टर ऑल सभी एक ही तत्व है। भगवान ठाकुर बोलते हैं, कोई पानी बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई एक्वा बोलता है, कोई जल बोलता है, लेकिन है तो एक ही चीज़। ऐसे ही ईश्वर एक ही है, भगवत तत्व एक ही है, लेकिन विभिन्न नाम से पुकारते हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसा स्थल हो या ऐसे धर्मात्मा महात्मा दिखें तो जस्ट नमन करते हैं। वो सामने से नहीं देखकर बगल से जा रहे हैं तब भी नमन करते हैं, इसलिए कि भगवान का याद आता है। पीपल का पेड़ ही सत्य है, फल तो 2 दिन के लिए है। जो पीपल का पेड़ बोलते हैं सत्य है, माने ज़्यादा दिन तक रखता है, उसका फल थोड़े दिन के लिए होता है, फलता है और गिर जाता है। इसलिए जो भी फल दिख रहा है संसार मानो फल, ये फल सत्य नहीं है, इसके पीछे जो सत्ता है वो सत्य है। और वो किसी के विनाश पर कितना भी एटम बम, परमाणु बम या जो कुछ भी गिरे, उससे इसका कुछ विनाश नहीं होता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन् त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकती, इसका किसी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता है, अविनाशी है। और जो अविनाशी है वही सत्य है, बाकी तो असत्य ये हो गया, 2 दिन के लिए हो गया, 2 दिन वाला सत्य नहीं हो सकता। श्री राम कृष्ण 6 रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो, उपाय बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म भक्त उपाय पूछ रहे हैं। तो संक्षेप में बोल दिए, ईश्वर पर प्रेम और सत असत ये विचार करना है, विचार भी करना, प्रेम भी होना है, लेकिन इतना जल्दी होता नहीं। तो सहज उपाय और धीरे धीरे इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। 6 रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब जितने भी रिपु हैं, ये इनको रिपु बोलते हैं साधक, क्योंकि ये संसार की तरफ ले जाते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध ये लोग संसार की तरफ ले जाते हैं। जो अनित्य है उसकी तरफ खींचते हैं, इनकी सहज प्रवृत्ति है। तो जब सहज प्रवृत्ति है ऐसी, तो उनको क्या करना हो, अच्छा चीज देखने से आँख जाएगी ही, तो ठीक है, उससे भी अच्छा कोई है क्या, या इसके भीतर क्या है, एनालिसिस किया और इससे अच्छी चीज क्या होगी। तो इसलिए एनालिसिस करने से भगवान से सुंदर, आकर्षक, नेत्रों को सुख देने वाला और कुछ नहीं है। तो जब देखने की ही इच्छा कर रहा है तो भगवान को देखने का इच्छा करो। सुनने का ही इच्छा है तो आलतू फालतू गाना सुनने के बदले कर्ण प्रिय ये सब चीज न होकर भगवत प्रसंग सुना जाए, भजन सुना जाए। ऐसे ही हर सोचने से ही यदि मन संकल्प विकल्प हर समय करता ही रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो क्यों न भगवान के विषय में सोचे। भगवान का ही इसलिए बोलते हैं, एक पंचदशी है, एक बड़ा अद्वैत वेदांत का विद्यारण्य मुनि लिखे हैं, उसमें है तत्चिंतनम तत्कथनम, उनका चिंतन करो, उनका ही कथन करो। अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, उनका ही इस तरफ से उस तरफ से सभी तरफ से उनका ही विचार, प्रबोधन। अन्योन्यं तत्प्रबोधनम तदैक परत्वं च, और उनकी ही तदैक परता माने
कोई किसी के पीछे लगा रहता है ना, जैसे कोई किसी को पेट भूख लगी है तो खाने के पीछे दौड़ेगा। तो ऐसे ही जिसको ब्रह्म का चिंतन होगा, तदैक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। हाँ, उनको ही सोचो, उनके ही विषय में कहो, उनके ही विषय में जैसे भी करके प्रबोधन इधर से उधर से, और उनके ही पीछे लगे रहो। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रह्माभ्यास, माने हर तरह से भगवत चिंतन, चाहे जैसे भी हो। तो इसलिए रिपु को यदि मोड़ दिया, रिपु खत्म नहीं हुए, कामना ही होती ही है, तो पाने की इच्छा, धन चाहिए और विषय संसर्ग चाहिए, तो नहीं, इसका थोड़ा मूल्य है। भगवान मिल जाए तो अकूत संपत्ति का, अकूत ऐश्वर्य का, अकूत आनंद का भंडार है, तो भगवान को पाने की क्यों नहीं कामना की जाए। क्रोध ही करना है तो भगवान क्यों नहीं मिलते, ये सोचकर क्रोध किया जाए। तो कहते हैं जो ईश्वर की राह पर बाधा पहुंचाते हैं उन पर क्रोध हो, उसे ही पाने के लिए लोभ हो। लोभ ईश्वर को पाने के लिए इच्छा, ईश्वर से बढ़ करके अच्छा और श्रेष्ठ और बढ़िया चीज़ क्या है। तो यदि पाने का ही लोभ है कोई चीज़, तो ईश्वर को क्यों न पाएं। यदि ममता है तो उसी के लिए हो, अब स्नेह ही करना है तो बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब के लिए क्यों स्नेह हो। हाँ, ईश्वर के लिए स्नेह हो। जैसे मेरे राम मेरे कृष्ण। अच्छा, यदि अहंकार करता है तो विभीषण की तरह अहंकार ही करना है, तो विभीषण का अहंकार था कैसे, मैंने श्री राम जी को प्रणाम किया है, फिर यह सिर और किसी दूसरे के सामने नहीं झुकाऊंगा। विभीषण दूसरे को प्रणाम नहीं करते, क्यों, ये सिर राम जी के आगे झुका है और किसी को नहीं झुकेगा। तो ये अभिमान, तुम कहने का मतलब हर चीज उनकी तरफ मोड़ दो। अब कोई बोलेगा हरि को देखा नहीं, हरि को कैसे मोड़ दें। तो इसके लिए भी रामकृष्ण और विवेकानंद जी ये लोग दिए हैं प्रैक्टिकल वेदांत। क्यों सोचते तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा माँ है या जो कुछ, ये सोचो भगवान ही तुम्हारा बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, जितने भी लोग हैं उनके रूप में आए हैं, तुम्हारी सेवा चाहते हैं विभिन्न रूप से। तो यदि ऐसा चिंतन किया जाए तो राम हरि की ही से का चिंतन होगा। धीरे धीरे करके बेटा बेटी और बाकी रिलेशन है, ये धीरे धीरे करके वो उनका अस्तित्व कम हो जाएगा। भगवत अस्तित्व विविध रूप से अच्छा जाज्वल्यमान होकर के प्रकाशित होगा। तो इसलिए इसको मोड़ को फिराने के लिए जैसे अपना मन माने, क्योंकि हम लोग का मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक तरह से नहीं मानता। कभी उसको शासन भी करना पड़ता है, डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, कभी अच्छा बुरा जिस तरफ वो जाना चाहता है विषय की तरफ या संसार की तरफ, उसकी अनित्यता का, उससे दुष्परिणाम का फल भी दिखाना पड़ता है। तो जितने भी उपाय हैं वो सब का अवलंबन करके जरूरत है कि मन को ईश्वर की तरफ उनका ही चिंतन हो, उनका ही मनन हो, उनको ही लेकर जो कुछ होना है हो। इसको ईश्वर परता कहते हैं। ब्रह्म भक्त पूछ रहे हैं, यदि ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। ये प्रश्न कर रहे हैं। सभी कुछ ईश्वर ही करा रहे हैं, ये भी एक मान्यता है। और अंत में जब
देखते हैं कि हमारा सामर्थ्य कुछ नहीं हो कर पा रहा है, अपने सामर्थ्य का जब सीमा का बांध टूट जाता है। एक शेर है, कभी कभी हम बोले भी हैं, इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। आजकल बड़ी बड़ी नौका चल रही है, एक जहाज थी टाइटैनिक, वो भी तो नष्ट हो गई। हाँ, उसके बनाने वाले बोस्ट करते थे कि नहीं इसका कभी कुछ नुकसान नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हर चीज़ ही नष्ट होती है। तो जिस समय नष्ट होने का होता है, उस समय यदि किसी का के शरीर में प्राण है, तो उस समय तो जरूर भगवान की याद आती है कि हे भगवान तुम बचाओ तो बचेंगे। हाँ, अंतिम समय में उनका ही आता है और वो वही भरोसा होते हैं। तो ये कह रहे हैं सब कि यदि ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ होता है, तो फिर पाप के लिए उत्तरदायी हम क्यों हैं? श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, दुर्योधन ने वही बात कही थी। दुर्योधन है ना, दुर्योधन, हाँ, दुर्मति, जो कुछ भी है वो अच्छा भी जानता है बुरा भी, लेकिन करेगा खराबी। तो दुर्योधन का कथन है, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे ऋषिकेश, कृष्ण का मन भी जानता है कि भगवान ही कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी वो बोलता है, हे ऋषिकेश, तुम मेरे हृदय के अंदर रह करके जैसे जो कराते हो वही तो करता हूँ। हाँ, जो कराते हो, मुझको दुष्ट बुद्धि दिए हो तो मैं दुष्टता ही करता हूँ। तुम समझौता करने के लिए दिल में हमारे को इच्छा नहीं देते, तो मैं कैसे समझौता करूँ? दिल में है कि नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मेरे अंदर ज्वाला है इस प्रतिशोध की, विरोध की, तो मैं क्या करूँ? इसलिए तुम हमारे हृदय के अंदर बैठकर जैसा कराते हो वैसा ही मैं करता हूँ। सब ठीकरा जो है कृष्ण के ऊपर फोड़ दिए कि तुम्हारा ही, तुम तो जानते हो कि ये तुम प्रेरणा दे रहे हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो इसको एक ठाकुर एक बार बोले हैं, पटवारी बुद्धि। जो कुछ भी अच्छा हुआ मेरे द्वारा, खराब हुआ वो भगवान के द्वारा या भगवत शक्ति। हाँ, एक गाय मार दिया, एक गुस्सा होकर के एक माली गाय चर रही थी तो इतना पीटा कि गाय मर गई। तो अब वो उसका एक तो हुआ कि अब बागान नष्ट करना खत्म हो, बच गया, लेकिन गाय मरने का भी तो अपराध है। तो अब गो हत्या उस माली के पास आई, तो माली भाग्य से ब्राह्मण था, तो बोलता है नहीं, ये मैंने तो मारा नहीं, ये तो इंद्र का काम है, इंद्र ने मारा है, हाथ का देवता इंद्र होता है, इंद्र ने मारा है। तो इंद्र दोषी है, इसलिए दोषी तो मैं नहीं। तो क्या करेंगे? जब आप दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कुछ आप किया है, तब तक आपके पास डूअरशिप का ये नहीं होगा, आप करता है ये नहीं होगा। जब करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। तो वो हत्या फिर जाए इंद्र के पास गई कि नहीं, ये तो तुम इसके देवता हो और मारे हो। तो इंद्र सोचे कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, हम कुछ नहीं किए तब भी हम दोषी हो गए, ठीक है। तो इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बना करके आकर के उस बागीचे में घूमने लगे। इधर बढ़िया बागीचा है, उधर बढ़िया बागीचा है, ऐसे प्रशंसा करने लगे, अपने से ही बड़बड़ा रहे हैं। फिर देखा एक आदमी, वो बोला, एक माली है, तो उसको पूछ रहे एक इतना सुंदर पेड़ कौन लगाया, वो कौन लगाया, एक वो सब मालिक बोलने लगा। जब प्रशंसा किया जाता है किसी का तो
वो फूले नहीं संभालता है, वो बोलने लगा ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया। तो इंद्र तो जानते हैं गाय कहाँ मरी पड़ी है, हाँ, लेकिन ये उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बहाना लगा करके उधर उसकी तरफ ले गए और बोले हाँ ये गाय कैसी मरी, इसको किसने मारा? तब वो ब्राह्मण बोला ये तो इंद्र ने मारा। तब इंद्र अपना रूप दिखाए, इतना सब चीज तुमने किया और हाँ, और ये मारने का काम इंद्र ने किया, ये मैंने चालबाजी करते हो, चालाकी करते हो। तब तो इंद्र का रूप देखकर ये डरा, जैसे ही डरा कि नहीं ये तो दोस्त तो अपना ही है, जैसे ही स्वीकार किया तुरंत वो हत्या जा करके उसके अंदर चली, माली के अंदर आ गई। क्या है, जब तक हम किसी को भीतर आने नहीं देंगे, रोग शोक हो या अच्छाई बुराई हो, बिना हमारी परमिशन के आ नहीं सकता। जब तक सोचते हैं कि कहीं बीमार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, तो मतलब इनडायरेक्टली उसको परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है बीमार होने का चांस है, हाँ तो बीमार हो जाते हैं। नहीं तो बीमार होने का यदि कोई सोच ना हो तो बीमार हो नहीं सकता आदमी। ऐसे ही ये है, शुभ अशुभ संस्कार सोचते हैं कि कहीं ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, तो अशुभ संस्कार भी घुस जाते हैं। ना आ जाए मैंने निगेटिव रूप से सोचना हुआ, इसका मतलब उसको ये सहमति दे रहे हैं, इसलिए चल। तो ये दुर्योधन बोलते हैं कि आप जैसा कराते हो केशव वैसा ही तो करता हूँ। तो केशव भी मुस्कुराते हैं, हाँ अच्छा मैं ही कराता हूँ। तो उनके केशव को बांधने के लिए भी उपाय किए, तो केश दिखाए अपना ये जो विराट रूप दिखाए, और तब ये लोग डर गया, डर करके फिर कुछ नहीं किया। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही करता है और मैं अकर्ता हूँ, वह पाप नहीं कर सकता। ये है, ये इसको बोलते हैं सिद्धांत वाक्य। सिद्धांत वाक्य माने जो अल्प बुद्धि हैं, इमैच्योर लोग हैं, वो अच्छा किया तो मैंने, खराब किया तो भगवान ने, हाँ दैव ने करा दिया और मर गए, ये हमारा ये हो गया। ये नहीं, अच्छा किया तो मैंने क्यों किया, भगवान ने किया। हाँ इसलिए बोलते हैं जो जिनका ठीक ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही करता है, उनसे कभी कोई खराब काम नहीं हो सकता, उनसे कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। इसको रामकृष्ण देव अन्यत्र बोले हैं, बेताल में पैर नहीं पड़ता। जो अच्छा डांसर है वो कैसे भूल कर भी अपना अंग संचालन करे तो बेताल नहीं होगा, ताल से युक्त ही होगा। हाँ वो जैसा करेगा, जो अंग भंगी प्रदर्शित करेगा वही ताल हो जाएगा। इसलिए जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते, ये कह रहे हैं। जिसने नाचना सीख लिया है, ठीक से नाचना जानता है और नाचने में रुचि है, उसमें अच्छा लगता है, उसको बेताल कभी नहीं पड़ेगा उसका पैर। ऐसे ही जिसका पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान ही करता है, अपनी पूरी सामर्थ्य की एनालिसिस कर लिया है और दिन रात सोच चुका है कि नहीं, ईश्वर के द्वारा ही मैं नियोजित हूँ, उनकी ही शक्ति से चल रहा हूँ, उनकी ही शक्ति से मेरा उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों ही हो रहे हैं, तो फिर वो उससे भगवान खराब काम नहीं करा सकते। उसका पैर ठीक ठीक उसको, उसी को बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्यम। ऐसे लोग जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान भी उनके सहारा होते हैं,
मन शुद्ध न होने से वह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है। अब एक दूसरी बात कर दी, शुद्ध मन नहीं होगा तो ये विश्वास करना असंभव है कि ईश्वर है। ईश्वर है ये विश्वास बहुत नहीं होता। ईश्वर है माने क्या? ईश्वर एक शब्द मात्र है। ईश्वर है, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो मेरे अंदर भी हैं, सबके अंदर हैं, सबके अंदर है। इतना सब और भी बहुत सारे विशेषण हैं, वो सब होता नहीं। शुद्ध मन हो तब ये पूरा चीज आ जाएगा। क्यों? ईश्वर शुद्ध स्वरूप है। अशुद्धता शुद्ध अच्छी चीज है ना, खराब जगह नहीं टिक सकती है। हाँ, अभी एक ठाकुर का उदाहरण है मैथुनी का, वो फूल के घर में नहीं टिक पाई। हाँ, उसको सोने के लिए दिया गया फूल के घर में, तो वो नहीं टिक पाई। फिर क्या किया, अपनी उसकी टोकरी थी उस पर जल छीटा और फिर उपाय नहीं है तो उसको नाक के सामने रखा तो उसको नींद आई। तो ऐसे ही उसका उल्टा भी, जो फूलों के साथ रहता है वो फिर गंदगी में नहीं रह सकता है, उसको वहाँ नींद नहीं आएगी, वहाँ रहना नहीं होगा। तो ऐसे ही जिसका शुद्ध मन नहीं है वो शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा, भगवान का संस्पर्श, उनका चिंतन कर ही नहीं सकता है। श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में एकत्रित भक्तों को देख रहे हैं और कहते हैं, बीच बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर चिंतन करना और उनके नाम गुण गाना बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं, देखिए, एक साथ सब लोग मिलकर ईश्वर चिंतन करना, यानी ज़्यादा लोग मिलकर ईश्वर चिंतन करना, तो क्या है, इससे एक के द्वारा दूसरे को उद्दीपन होता है। अकेले अकेले जो सभा प्रार्थना जो कुछ भी घर में करते हैं, वो अपना ही संस्कार उसके चारों तरफ, अपने चारों तरफ घूमता है, उसी से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जहाँ बहुत लोग इकट्ठा होकर के भगवत चिंतन करते हैं, सभी एक ही बात विषय चिंतन वहाँ नहीं करते, तो वहाँ ध्यान, जप या भगवत चिंतन ऑटोमेटिक करने में सहूलियत होती है और अच्छा लगता है। और फिर वहाँ से जाने से लगता है कि अच्छा, वहाँ तो बहुत अच्छा था, हाँ कितना सुंदर परिवेश था। हाँ, एक अनुभूति होती है, एक अभाव जैसा लगता है कि नहीं, अरे वहाँ फिर जाएंगे, वहाँ तो बहुत अच्छे थे हम लोग। हाँ, इसलिए रामकृष्ण देव बोलते हैं, ईश्वर चिंतन, एक साथ मिलकर ईश्वर चिंतन करना और उनका नाम गुण गान करना। नाम गुण गान माने वही विभिन्न नामावली है वो गान करना, या उनके संबंधित, जैसे अभी उनकी बातों का पाठ हो रहा है, ऐसे ही विभिन्न शास्त्र हैं, शास्त्र श्रवण करना, शास्त्र के ऊपर बोलना, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदैक परत्वं च। ये सब उनका कथन, उनका चिंतन, उनका वर्णन, सब ये सब इसको बोलते हैं अभ्यास। ये बहुत अच्छा है। परंतु संसारी लोगों का ईश्वरानुराग क्षणिक है। अब दूसरा एस्पेक्ट बोल रहे हैं, परंतु संसारी लोगों का ईश्वरानुराग क्षणिक है। संसारी लोग, भागवत कथा होती है, विभिन्न रामायण कथा होगी और बहुत सारा उत्सव जलसा होता है, उसमें इकट्ठा होंगे, बहुत भक्ति से सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ से हटते ही वो दूसरे आदमी हो गए। तो यदि वहाँ से हटते ही दूसरी सब प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि संसारित्व, अभी संसारी होने का गुण जो है वो कम नहीं हुआ है, वो एकदम गजगज कर रहा है।
बंगला में बोलते हैं गज गज कर, पूरा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो तब क्या उपाय है? उपाय करना पड़ेगा कि अपना जो भी अपनी कमी है उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी कमी है तो हम खराब हैं। ईश्वर ने ही सबको बनाया, अच्छा बुरा जो भी है। हम अभी प्राइमरी कक्षा में पढ़ने के लिए भर्ती हुए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं हम PhD वाले को देख करके अपना माथा फोड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। हम प्राइमरी से ही शुरू करेंगे, निष्ठा से शुरू करेंगे। हमको आज होश हुआ कि नहीं, हमारे को भगवान ऐसे ही बनाया है, हमारी ये सब दुर्गुण है, ये हम उन्नत नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन्नत होना चाहते हैं। यदि ये संकल्प हो जाए कि नहीं हम उन्नत होंगे, तो हमारा इतिहास रहा है, बहुत बेजोड़ इतिहास रहा है। मूर्ख लकड़हारा ना कालिदास हो गया है। मूर्ख कालिदास इतने विद्वान हो गए, और दस्यु रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि हो गए हैं। अंगुलीमाल डकैत महात्मा बन गया है। हाँ, तो यहाँ संभावना नकारा नहीं जा सकता। और तुलसीदास जी कितने गृहस्थ और कामुक व्यक्ति थे, कितने गोस्वामी तुलसीदास हो गए, संत शिरोमणि तुलसीदास हो गए। तो बहुत सारे संत महात्मा का देखेंगे चरित्र इतना उज्ज्वल है। इसलिए ये सब अपनी कमी को देख करके ऐसा सोचना कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम इसी को लेकर के सारा जिंदगी बिता देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब होश आया तभी से हम उन्नत होने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव सबका लक्षण बता रहे हैं। संसारी का लक्षण क्या है, उन्नत इसका लक्षण क्या है। तो ये सब हम लोग सुन करके सोच करके हम देख सकते हैं कि हम किस अवस्था में हैं। जहाँ हैं वहाँ से और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। यदि सही सादा दिल में संकल्प हो गया है कि नहीं हम अपनी अवस्था को सुधारेंगे, तो आत्मा में अनंत शक्ति है। हाँ, वो क्या नहीं हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं माँ अमार आनंदमयी इच्छा जगत प्रसव की है, उनकी इच्छा होने से क्या नहीं कर सकती हैं। तो ईश्वर की इच्छा से हर कुछ संभव है। इसलिए ईश्वर पर जिसका विश्वास हो गया और अपना संकल्प है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे इस रास्ते पर, उसके लिए कोई विघ्न बाधा उसको दबा नहीं सकती है। देरी भले हो सकता है, वो देरी को कोई बात नहीं। साधक जन्म जन्म साधना करने के लिए, लगे रहने के लिए तत्पर होता है। वह उतनी ही देर तक ठहरता है, बोलते हैं क्षणिक है। हाँ, उतनी ही देर तक ठहरता है जितना तपाए हुए लोहे पर पानी का छिड़काव। जब लोहा बहुत गर्म रहता है तो पानी छींटने से छक करके जल जाता है, तो एक क्षण के लिए, एक पलक झपने भर के लिए रहता है लोहे पर, बाकी तो जल जाता है। ऐसे ही बोलते हैं विषयी लोगों का ईश्वर अनुराग है। अब लेकिन ऐसा है, वो सोच ले कि नहीं इसमें परिवर्तन लाना है तो अवश्य होगा। बहुत सारा उदाहरण है। हाँ, शास्त्र में विभिन्न रामायण, उपनिषद और ये क्या बोलते हैं पुराण, ये सब में है, बहुत सारा चरित्र है। तो इन लोग उन्नत हुए हैं और आत्मा तो का सहज स्वभाव तो मुक्त ही है, शुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव। एक बद्ध होने वाला चीज नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण सब बधे हुए हैं। अब अज्ञान को अच्छा जब भी समझते हैं तो वो अज्ञान का बंधन खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको यदि खराब समझने लगे, उससे जी छुड़ाने का प्रयास करने लगे, तो साधक को गुरु और उपदेष्टा ये सभी चीज़ मिल जाते हैं। धीरे धीरे करके
धैर्य अवलंबन करना होगा, जल्दीबाजी करने से नहीं होगा। इसमें बोलते हैं शनै पंथा शनै कंथा शनै धर्मश्च शनै कर्मश्च पंथेते शनै शनै। ये सब धीरे धीरे होता है। शनै पंथा, रास्ता लंबा है तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। शनै कंथा, वो जो कांथा सिलाई करते हैं, वो बहुत सारा पुराना कपड़ा जुटा करके एक ऐसा कुछ मैट्रेस बनाते हैं घर में माता जी लोग, वो बहुत जगह चलता है, तो उसको कंथा, और वो इसे साधु लोग भी सिलाई करते हैं, पुराना पुराना मांग करके ये कर लिया, सिलाई कर दिया, और बैठने सोने के लिए एक दरी का जैसा हो गया। शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, पर्वत को दौड़ करके कोई लांघेगा तो फेंट हो जाएगा धीरे धीरे। शनै धर्मश्च, धर्म भी धीरे धीरे, कर्मश्च, कर्म भी धीरे धीरे करना चाहिए। कर्म माने कोई काम ये इसके लिए नहीं है, कर्म माने जो कोई भी सत्कर्म है उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास करना है। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग रन के लिए हैं। इस मेरे चरित्र पर अमिट छाप छोड़ेगी, इसलिए इनको धीरे धीरे ही किया जा सकता। जोर से जल्दी करने से कुछ कुछ दुर्घटना हो जाने का ये है। साधक यदि बहुत बेचैन हो तो क्या होता, बहुत सारे साधक पागल हो जाते हैं। स्वामी जी बोले हैं 80-85% लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग ही ठीक ठाक रहते हैं। और ये तो गीता में भी भगवान यथामपि सिद्धानां कश्चिन मांग बेटी तत्वता कोई ही पाता है। इसलिए ये करने का जरूरत नहीं, पागल होने का नहीं। धैर्य अवलंबन नहीं करेंगे तो पागलामी आ जाएगी। इसलिए शास्त्र को सुनना है और सुन करके मनन करना है और अपनी योग्यता को देखना है, परखना है, और उसमें दिन प्रतिदिन उन्नति लाना है। दूसरे से स्पर्धा करने से नहीं होगा, स्वयं से ये करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास करना है, कैसे करना है, और उपाय सोचना है। और श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं सोचने से उपाय भीतर से आता है, और नहीं तो संत महात्मा से पूछना है और शास्त्रों में खोजना है कि ये ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या का शास्त्रों ने क्या समाधान दिया है। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि। शरणागतहं